नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र सिंह और आप मेरा चैनल देख रहे हैं फर्स्ट ज्ञान। आपको जैसा याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था व्हाट टू डू आफ्टर क्लोजिंग बैंक लोन, और ये थोड़ा टाइम हो गया बट लोगों ने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया। लगभग 1 मिलियन व्यूज उस पर अभी तक आ चुके हैं और चल रहे हैं, और 1000 से ज़्यादा लोगों ने उसको इस वीडियो को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं इस पर इस तरह की वीडियो और बनाऊँ। तो मेरा मन हुआ कि आज आपसे फिर से बात करते हैं उस चैप्टर के बारे में कि लोन लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए बंद होने के बाद। इस पर लेते टाइम तो बहुत सारा बैंक अपने आप बताते हैं, मैं ये कहता हूँ लोन जब बंद कर दिया तब क्या करना चाहिए। बट मैं उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे लोग आपस में बात करते हैं, घर परिवारों में मैं देखता हूँ, सोसाइटी में देखता हूँ, तो वो ये कहते हैं भाई मैंने तो आज तक कोई लोन नहीं लिया, हम तो भाई किसी के कर्जदार नहीं है। लेकिन ये मैं अगर सच बताऊं तो आजकल लोन के बिना गुजारा ही नहीं है, क्योंकि आप कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं तो लोन आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 50 लाख 40 लाख 20 लाख रुपए किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं होते, इसलिए लोन लेना पड़ता है। तो जो लोग ये बहुत बड़ी बात करते हैं कि हमने तो कोई लोन नहीं लिया और हम तो किसी का कर्जा नहीं है, तो भैया जरा अपना आपको टेस्ट करके देखो ना बैंक में जाके, बैंक आपको देता है कि नहीं देता लोन। लोन उन्हीं लोगों ने नहीं लिया होगा जिन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया होगा, या जिनको मिला ही नहीं होगा, ये मान के चलो, क्योंकि आजकल जो कंडीशंस हैं बहुत हार्ड हैं। बैंक बहुत जांच परख के लोन देता है, सारी वेरिफिकेशन करने के बाद, लीगल वेरिफिकेशन करने के बाद तब हमें लोन मिलता है। तो बहुत जल्दी से मैं वीडियो पाता हूँ, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पहला जो पॉइंट है, जब लोन बंद हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। क्योंकि जो मैं पहला पॉइंट बताने जा रहा हूं कि हमें बैंक की स्टेटमेंट लेनी चाहिए। सबसे पहला फर्स्ट काम बैंक से कि जिस बैंक में हमारा लोन चल रहा था या जो बैंक हमसे पैसा ले रहा है कि उससे एक स्टेटमेंट जरूर लेनी चाहिए। हालांकि हमें ईयरली वो ले लेनी चाहिए और अपने फाइल में लगा लेनी चाहिए। ईयरली इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि आपको याद है कि आपने जो हमारे बैंक से, किसी बैंक से पैसा उसमें जा रहा है होम लोन में या किसी भी तरह के लोन के अंदर, तो वो लोन आपको आपने हो सकता है कुछ कैश में भी जमा किया होगा, कुछ आपने चेक से जमा किया होगा, कुछ ऑटो डेबिट फैसिलिटी से आया होगा। तो आप ईयर टू ईयर उसको लें। अगर ईयर टू ईयर नहीं लिया है तो फिर आपको ये काम है कि जब आपने बंद कर दिया था पूरी की पूरी स्टेटमेंट, जब से लोन स्टार्ट हुआ था और जब से लोन क्लोज हुआ था, वो एक स्टेटमेंट बैंक से लें, जिसमें कि आपको डे 1 से लेकर डे लास्ट तक का पूरा फुल एंड फाइनल की किस्तें होंगी, कितने पैसे आपसे कटे, कितना कैश किया, कितना चेक दिया। तो वो स्टाम्प करवा के ले बैंक से, क्योंकि बैंक उसमें इसका रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने जो पैसा दिया बैंक ने ले लिया है और हमारा लोन आज लास्ट हो गया है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा जो मेरा पॉइंट रहेगा, एक नो ड्यू सर्टिफिकेट बैंक से लेना होता है, यानी होम सो एवर इट मे कंसर्न। यानी बैंक ये सर्टिफिकेट जब देता है कि भाई मेरा अब जो है, उस बैंक ये कहता है कि मेरा अब इस पर कोई पैसा नहीं है और मेरा लोन पूरा हो गया है, वो एनओसी आपको बहुत जगह काम करेगी। जहाँ आपने अगर किसी प्रॉपर्टी का मॉर्गेज किया हुआ है तो वो जो है आपको मॉर्गेज फ्री कराने में वो लेटर एनओसी जो है मदद करेगी। तो एनओसी लेना जरूरी है, उससे पहले बैंक लोन लेना, स्टेटमेंट लेना जरूरी है। तीसरा जो है, अक्सर जब हम तीसरा जो पॉइंट है मैं बता दूं आपको कि जब हम लोन लेते हैं तो चेक्स जो है जनरली 5 या 10 और आजकल तो 3 भी चेक लेने लग गए हैं। तो बैंक जो है आपसे 3 से लेके 5-10 तक के चेक की लीफ आपसे साइन कराकर ब्लैंक रख लेते हैं। अब इसके पीछे की कहानी अगर आप देखेंगे तो मैं जहाँ तक आप भी समझ गए हो क्यों लेते हैं। वो इसलिए आपसे लेते हैं कि इन केस इंडिविजुअल डिफॉल्टर हो जाता है, किसी कारण से पैसा जमा नहीं कर पाता है, तो बैंक उसमें आपके अमाउंट डाल के किस्त वाली उसको आपके बैंक में भेजेंगे और वो डिसऑनर हो जाएगा। उसके बाद आप पे एक लीगल चार्ज वो बैंक तैयार करके रखता है अपने ग्राउंड की, देखो जी आपने किस्तें जमा नहीं की और इसीलिए आप डिफॉल्टर हैं। तो वो फिर क्या है, एक अलग तरीके का 420 कह सकते हो, या वो सिविल फॉर्म में जाता है। तो चेक जो आपने जमा करे हैं उन चेक्स को वापस लें। ये तीसरा पॉइंट था मेरा। चौथा जो पॉइंट है, बहुत जल्दी मैं वीडियो खत्म करता हूँ, पहले हम 5 पॉइंट इस वीडियो में कवर करेंगे कि जब भी आप लोन पूरा कर देते हैं, एनओसी ले लिया, अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए, स्टेटमेंट ले ली है, तो एक सिविल होता है CIBIL, क्योंकि ये हमारा अपडेट होता रहता है, हमारे रिकॉर्ड और हमारे जो किस्तें जमा करते हैं, जो लोन हम जमा कर रहे हैं उनके हिसाब से। तो बहुत सारे बैंक्स में क्या है, एनओसी देने के बाद अगर आपके 50-100 रुपए किसी गलती से वो आपके ऑडिट में निकल के आ गए और आपके नाम पे खड़े हैं और बैंक ने उसको ठीक नहीं किया है, तो क्या होता है, वो हमारा सिविल पर बहुत इफेक्ट आता है उस चीज़ का।
तो सिविल को अगर हमें थोड़ा सा बैंक को अप्रोच करना चाहिए, हालांकि आपकी बहुत ज़्यादा इसमें चलेगी नहीं सिविल वाले केस में, बैंक बोलेगा हमने कर दिया है अपडेट। लेकिन मैं ऐसे ऐसे केस बताता हूँ कि कुछ ऑडिटर 50-100 रुपये बाद में निकल आए, इंडिविजुअल को पता भी नहीं है। उसको कब पता चलता है? जब आप उसका सिविल कम होता है वहाँ पे, क्योंकि जरूरत पड़ी और सिविल उसने चेक कराया किसी और बैंक में जाने के बाद या कुछ और लोन के लिए, तो पता चला कि उस पुराने बैंक में तो आपका अभी तक क्लोजिंग ही नहीं है, उसने अपडेट ही नहीं किया रिकॉर्ड। तो ये कराना बहुत जरूरी है। हालांकि ये ऐसा काम है कि आप सोचते हैं छोड़ो यार क्या करना है, लेकिन उसे करा लेना चाहिए। ये मेरा 4th पॉइंट था। तो अभी इसके बाद भी अगर मैं करूं तो एक होम लोन होता है, इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। मैं इसको नॉट छोटे से पार्ट पे क्लियर करता हूं कि होम लोन जब लेते हैं तो वहां पर हमारे सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होम लोन में जमा होते हैं बैंक के पास। जब आपने उस होम लोन को पूरा कर लिया है, जमा कर दिया पैसा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स वापस ले लीजिए। मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, इसको वापस ले लें जिससे कि आपके पास अपना कब्जा हो जाए, एनओसी ले लें, और जिससे कि ये चीज़ें आप अपने संतुष्टि से अपने घर जाएँ। तो बैंक से जब हम क्लोज हो जाता है लोन, तो ये 5-6 चीज़ें आप जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जमा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।